नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चतुर्वेदी आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप और आपके परिवार में सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज हम मार्क प्राइज एंड डिस्काउंट मतलब बट्टा का तीसरा पार्ट लेके आया हूं। तो अगर आपको तीसरा पार्ट ये देखना है तो इसके पहले 2 पार्ट और डले हुए हैं, उनको जरूर देख लीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को मैथ्स बाय सुमित चतुर्वेदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। आइए चलते हैं। ये जो डिस्काउंट मतलब बट्टा का ये जो हमारा तीसरा पार्ट है, तो तीसरा पार्ट के पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। इस क्वेश्चन को आइए करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा है, किसी वस्तु को 700 रुपए में बेचने पर जितने रुपए की हानि होती है 1700 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है, तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस है। देखो, मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट और प्रॉफिट लॉस में ज़्यादा का अंतर नहीं होता। ये क्वेश्चन आप आइए करते हैं। इस क्वेश्चन में जैसा बोलता है वैसे अपन करते हैं कि किसी वस्तु को 700 रुपए में बेचने पर जितने प्रतिशत की हानि हो रही है, 1700 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है, तो वस्तु का सीपी क्या होगा। इसका मतलब ये है कि आपके पास सीपी भी है, जो कि क्वेश्चन में बताया नहीं गया है। फिर क्या होता है, इसमें आपके पास एक एसपी ऐसी है जिसमें हानि होती है, तो जब हानि होगी तो सीपी से कम होगा। ये जो पहली एसपी है तो सीपी से कम होने के कारण उसमें हानि हो रही है। दूसरी एसपी दूसरी बार बेचा जाता है तो उसमें एसपी से ज़्यादा बेचने पर सीपी से ज़्यादा बेचने पर आपको क्या होगा, लाभ होगा। तो दूसरी बार में उतना ही लाभ, लेकिन ये दोनों बराबर हैं। मतलब कि जितना ही हानि होता है, मान लो x हानि होती है तो x का लाभ भी होता है। ठीक है, इसका मतलब सीपी से जितना बढ़ाया गया तो जितने का लाभ होगा, तो सीपी से जितना घटाया जाएगा उतने का ही, मतलब उतनी ही, मतलब सेम x लिए हैं तो दोनों बराबर। कम करने पर ये पहली एसपी मिलेगी, सीपी से उतना ही बढ़ा दिया गया है तो दूसरी एसपी आपको मिल रही है। तो पहले एसपी में जितने की हानि होगी इतने प्रतिशत की, और दूसरे वाले एसपी में उतने का लाभ होगा। मतलब जो हानि लाभ का जो डेटा है वो इक्वल है। ठीक है, आप ये मान के चलिए कि सीपी आपके पास 100% है। ठीक है, अब सीपी को आपने 100% ले लिया। इस क्वेश्चन में देखो, किसी वस्तु को, ये परसेंटेज में है, ठीक है, किसी वस्तु को 700 रुपए में बेचने पर, मान लो 700 रुपए में बेचा गया, तो जितने की हानि होती है, तो मान लो x की हानि हुई, और 1700 रुपए बेचे जाने पर, 1700 रुपए में बेचने पर कितने, उतने का ही लाभ होता है। मतलब जितने की हानि हुई है तो उतने की ही लाभ हुआ, मतलब x की हानि हुई तो x का लाभ हुआ। ठीक है, तो ये देखो कि 700 और 1700 के बीच में कितने का अंतर है, 1000 का अंतर है। ये 1000 का अंदर न्यूमेरिक में 2x के बराबर है, तो 2x बराबर 1000, तो 2 से काटोगे तो 1000 बराबर 500, मतलब x की वैल्यू आई है आपके पास 500। ठीक है, x की वैल्यू आपके पास 500 है। तो आपको एक चीज ध्यान देने वाली बात है इसमें कि x की वैल्यू 500 है, आपसे सीपी पूछा गया है, तो मतलब क्या हुआ है कि सीपी से x की कमी हुई है तो 700 में बेचा गया है। तो अगर x जोड़ दिया जाए तो आप सीपी में पहुंच जाओगे। तो 700 प्लस 500 बराबर 1200, x है कितना, 500, तो ये 1200 रुपये यहाँ पे आपकी सीपी आ जाएगी। एक बात और, एक तरीका और है इसको सॉल्व करने के लिए। सीपी यहाँ पे आपका 1200 है। एक तरीका कौन सा है कि जैसे आप हानि में से x की वैल्यू जोड़कर सीपी 100 में पहुंचे हो, उसी तरह दूसरे एसपी में जिसमें आपको लाभ हुआ है, कितना लाभ हुआ है, दूसरी एसपी आपकी कितनी थी, 1700, लाभ कितने का हुआ है, x का,
तो जितना आपको लाभ होता है या एसपी में से घटा देते हो तो सीपी पहुंच जाते हो। तो इसमें आपका एसपी कितना है 1700, लाभ हुआ था 500 का जो कि एक्स की वैल्यू है। अगर इसको आप माइनस करते हो तो पहुंचोगे सीपी पे, जो सीपी बराबर हो जाएगा 1200। तो आप दोनों ही वैल्यू से, दोनों ही सेलिंग प्राइस से आप सीपी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। आइए चलते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन आपके पास मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट का है। क्वेश्चन कहता है, पहले क्वेश्चन को ढंग से समझना है कि किसी दुकानदार ने अंकित मूल्य, एमपी मतलब मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य को 20% बढ़ाकर लिखा। बढ़ाकर लिखने के बाद उसने आधी वस्तु अंकित मूल्य पर बेचता है और 1/4 वस्तु 20% छूट पर बेचता है। ठीक है, और बाकी वस्तु 40% छूट पर बेचता है। तो इसमें प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ? ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एसएससी 10+2 में आया हुआ क्वेश्चन है ये 2019। अब यहाँ पे ये देखो कि सीपी, एमपी और एसपी 3 चीज़ें होती हैं, मतलब कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस या मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। मान लो सीपी हर समय 100% होती है। परसेंट में कितनी होती है? 100, और फ्रैक्शन में कितनी होती है? 1। सीपी 100 हो गई। दुकानदार ने एमपी को 20% बढ़ाकर लिखा, मतलब अंकित मूल्य को 20% बढ़ाकर लिखा, तो कितना हो जाएगा ये 100 से बढ़ के 120। ठीक है, अब देखो क्या लिखा गया है कि बढ़ाकर लिखा, उसने आधी वस्तु मार्क प्राइस पर बेचता है। ठीक है, आधी वस्तु मार्क प्राइस पर बेचता है, तो कैसे? इसको यहाँ पे हम फाइंड करते हैं, देखना। आधी वस्तु मार्क प्राइस क्या है? 120 पर बेचता है, तो कितने में बेच दिया? 60 में। 60 में आधी बेच दिया। 1/4 बची हुई वस्तु, 1/4 वस्तु 20% छूट पर, तो 1/4 इंटू 120 पर 1/4 वस्तु हो गई। इसमें 20% की छूट के लिए बोल रहा है। छूट मतलब क्या? 100 से बढ़ा करके, 100 से घटा करके 80 करना है। तो ये क्या हो जाएगा? इसको अपन सरल करते हैं तो ये हो जाएगा 20 चौको 80, 20 पंचा 100। ठीक, ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया। ये 5 से 120 24 बार में कट गया, तो कितना? 24। अब कुल वस्तु फ्रैक्शन में 1 होती है, इसमें से आधी वस्तु पहले बेच दी गई, तो कितनी बची? आधी बची। तो आधी में 1/4 बेच दी गई, तो कितनी बची? -1/4 बराबर इतनी वस्तु बच रही है जो कि लिखा हुआ है, और बाकी वस्तु 40% छूट पर बेची जाती है। देखो 1/2 - 1/4, तो 4 - 2/4 दूना 8 बराबर 2/4, तो ये बचेगा 1/4। मतलब कितनी वस्तु बच रही है अपने पास? 1/4, जिसको क्या करना है? जिसमें से 40% की छूट पर बेच दी। छूट किस पर देना है? एमपी पे। तो एमपी कितना है? 120। छूट कितना देना है? 40%, तो बचेगा 60/100। अब देखो कितना आता है ये, 4 से काटोगे, 4 तिहाई 12, 30 हो गया। 20 तिहाई 60, 20 पंचा 100, 5 छक्का 30, 6 त्रिक 18, मतलब कितना हुआ? 18 में। अब ये आपका बेचने वाला मूल्य हो गया क्या? आधी 60 में बेची, और ये दोनों 1/4 और 1/4 मिला के आधा होता है। एक 24 में बची है, एक 18 में। तीनों को जोड़ो तो 8 4 12 2 है ना, एक आएगा 6 2 8 1 9 1 10, 102 में। बिच कितने में रही है? 102 में। खरीदी कितने में गई थी? 100 में। तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 2% का। 2% का प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। ठीक है, अगर ये जहाँ पे समझ नहीं आता परसेंटेज वगैरह, तो इसके पहले की वीडियो जरूर देख लीजिएगा।
अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं इसको कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपये है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपये है। कोई दुकानदार इसमें 2 डिस्काउंट यानी 2 छूट देता है, जिसमें से पहली छूट 30% की है। ठीक है, पहली छूट 30% की है और वह आर्टिकल को 672 रुपये में बेच देता है फाइनली। तो दूसरा डिस्काउंट क्या रहा होगा? इसका मतलब क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि 2 डिस्काउंट देता है, पहली छूट 30% की देता है, आपको दूसरा डिस्काउंट पूछा गया है और वह फाइनली जो है तो वो आर्टिकल 672 रुपये में बेचा जाता है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। आपका अंकित मूल्य कितना है? 1200 रुपये। ठीक, अब 1200 रुपये में पहला डिस्काउंट अगर दोगे 30% का तो आपके पास कितना बचेगा? 30% का डिस्काउंट दोगे 100 से 70, 2 जीरो काट दो, 12 7 84 कितना? 840। ठीक है, 840 पहला डिस्काउंट देने के बाद। लेकिन फाइनली कितने में? दूसरा डिस्काउंट देने के बाद कितने में बिकता है? 672 रुपये में फाइनली बिकता है। मतलब 840 पर जितने भी प्रतिशत का, कुछ प्रतिशत, मान लो X% का डिस्काउंट दिया गया और फाइनली ये जो आपका मतलब आर्टिकल था वो 672 रुपये में बेचा गया। तो 672 रुपये में बेचे जाने के बाद दूसरा डिस्काउंट निकालना है। पहला डिस्काउंट कितना था? 30%। तो 1200 को 100 से 30% माइनस के 70 किए तो 840 हुआ। अब 840 हुआ है, इसमें कुछ प्रतिशत डिस्काउंट करने के बाद फाइनली वो वस्तु 672 रुपये में बिक जाती है। तो इसका आपको डिस्काउंट परसेंट निकालना है। तो आपको पता है कि डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू क्या होता है? डिस्काउंट अपॉन MP इंटू 100। तो डिस्काउंट इसमें देखो कितने का हुआ है? 168 का। कितना? 168 का डिस्काउंट हुआ है। आपके पास MP कितनी है? 840 इंटू 100। 0 से 0 कटेगा, 4 से काटोगे तो 4 दूना 8, 4 एकम 4, फिर 4 चौको 16, 4 दूना 8। ठीक, कटा जितना। आप काटो 21 दूना 42। तो डिस्काउंट परसेंट निकालना था तो 10 दूना ये 20। दूसरा डिस्काउंट परसेंट आपके पास आया है 20%। इस क्वेश्चन को एक बार और समझो। क्वेश्चन ये कहता है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य आपके पास 1200 रुपये है, उसमें पहला डिस्काउंट परसेंट दिया है 30%, कि पहला डिस्काउंट आपको 30% देना है, दूसरा डिस्काउंट परसेंट कितना दिया जाएगा कि फाइनली वो 672 रुपये में बिक जाता है। ये क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन का थीम आपको समझा रहा हूँ। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, पढ़ने का मतलब समझ लेना। ये क्वेश्चन SSC 10+2 2019 में आया हुआ सवाल है। ठीक है, तो फिर इसका हमने क्या किया कि 1200 रुपये में पहली छूट दिया 30% की, तो 100 से घटा करके कितना किया है? 70। 30 का डिस्काउंट दिया है तो पहला डिस्काउंट के बाद 840 रुपये बचा हुआ है। फिर दूसरा डिस्काउंट कितने प्रतिशत दिया ये पता नहीं है, यही निकालना है हमको, और 672 रुपये में बिक जाता है। तो फिर रुपए में कितने का डिस्काउंट मिला? 168 रुपये का। 168 का डिस्काउंट किस पर मिला? 840 इंटू 100 काटोगे तो 20%। मतलब दूसरा डिस्काउंट आपको 20% का मिला है। सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए चलते हैं ये अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, आप लोग देखिएगा इस स्क्रीन को मैं पढ़ता हूँ, कि किसी दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 50% बढ़ाकर लिखा और आधी वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेच दिया और 1/3 वस्तु को 20% डिस्काउंट यानी छूट पर बेच दी। फिर आगे लिखा है, बची हुई वस्तु यदि 20% डिस्काउंट पर बेची जाती है तो कितने प्रतिशत का प्रॉफिट या लॉस हुआ है। क्वेश्चन देखो तो क्वेश्चन क्या है कि आपके पास CP कितनी है, अगर मान लो 100 है तो MP कितना बढ़ाया जाता है? 50%, तो ये हो जाएगा 150, 150 हो गया। फिर यहाँ पे एक चीज़ और देखना कि इसमें आधी वस्तु आपके पास, आधी मतलब क्या होता है? 1/2, तो 1/2 वस्तु MP पे बेची जाती है, मतलब 75, 2 से काटोगे 75 आएगा। फिर क्या बोल रहा है?
ये बोल रहा है कि 1/3 वस्तु 20% डिस्काउंट पर बेच दी जाती है, तो डिस्काउंट किस पे दोगे? एमपी पे। तो एमपी कितना है? 150। 20% डिस्काउंट का मतलब होता है 5 में से 4। 5 में से 4 दोगे तो बराबर 5 से काटोगे 5 तिहाई 15, 30, 10 से काटोगे 3 दाहम 30, 10 कितना जाएगा यहाँ पे? 40। अगली बार क्या है? बची हुई वस्तु 20% डिस्काउंट पर बेची जाती है, तो प्रॉफिट ज्ञात कीजिए। आप ये बताओ कि 1/2 वस्तु जब निकाल दी गई तो बची कितनी? 1/2। फिर 1/2 में से 1/3 वस्तु बेची गई तो कितनी बची? इसको इसमें घटा दोगे तो हो जाएगा 3 × 1 = 3, 2 × 1 = 2 और 3 दूना 6, तो ये 1/6 आपके पास बची है। 1/6 वस्तु। एमपी कितना है? 150। कितने का डिस्काउंट देना है? 20% का। तो मतलब 100 से बढ़ा करके 80 लिखो, चाहे इसको 5 से 4 लिखो, तो 20 चौको 80, 20 पंचा 100, 5 से 4 हो गया। ठीक है, 5 से कटेगा तो वही होगा 30 बार में, 5 तिहाई 15, 6 से कटेगा 6 पंचे 30 और 5 चौको 20। ये कितने में गया? 20 में। तीनों को जोड़ दो तो आपको सेलिंग प्राइस मिलेगी, तो तीनों को जोड़ोगे तो 40, 20, 60 और 60, 60, 120, 15, 100, ये हो जाएगा 35। तीनों को आप जोड़ोगे तो 135, मतलब सीपी 100 थी, एमपी 150, बिकी कितने में? मतलब एसपी बराबर 135। आपको बताना था इस क्वेश्चन में कि प्रॉफिट कितने प्रतिशत का हुआ है। तो प्रॉफिट किस पे काउंट किया जाता है? कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस आपके पास कितना है? 100। बिका कितने में? 135, मतलब 135। तो कितने का लाभ हुआ? 35% का लाभ हुआ है। ये हो गया 35% आपका आंसर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है अगला क्वेश्चन। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है तो इसको अपन कैसे सॉल्व करते हैं? आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है आपका कि 4 की खरीद में 1 फ्री मिलता है, तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? ठीक है, तो 4 की खरीदा कितना? 4, 1 मिला फ्री, तो 4 की खरीद में 1 फ्री मिला है तो कितने प्रतिशत का लाभ? मतलब 4 आपने खरीदा है, 1 फ्री मिला है, मतलब लाया कितना? 5 वस्तु आप लेके आए हो, जिसमें से 1 फ्री लेके आए हो, इंटू 100 करोगे तो आपको प्रॉफिट मतलब दिखाया जा रहा है। जो 1 आप फ्री में लेके आए हो वो भी 5 में से 1 लेके आए हो, इंटू 100 करोगे, काट दोगे तो ये आ जाएगा 20। आपको 20% का लाभ मिला है। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना है कि जो जितने में से जितना लाए हो उतना नीचे रखना है, जितना फ्री लाए हो उसको ऊपर रख के इंटू 100 करोगे तो आपका आंसर आएगा। यही आपका प्रॉफिट परसेंट है 20%, तो इसका आंसर हो जाएगा 20%। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इस क्वेश्चन को आइए अच्छे समझते हैं कि कोई दुकानदार 15 किलो सेब 600 रुपये में खरीदता है। ठीक है, कोई दुकानदार 15 किलोग्राम सेब 600 रुपये में खरीदता है। ठीक है, 3 किलोग्राम सेब खराब हो जाते हैं। 3 किलोग्राम सेब खराब हो गए तो बचे कितना? 12 किलोग्राम सेब बचे। यहाँ पे देखना 3 किलोग्राम सेब आपके पास 3 किलोग्राम सेब खराब हो चुके हैं। तो बचे हुए सेब यदि 20% का कुल लाभ चाहिए तो सेब को कितने प्रतिशत पर किलो में बेचना पड़ेगा? तो कुल लाभ चाहिए, तो कुल लाभ सीपी कितना है? मान लो आपके पास 600, तो कुल लाभ 20%, इसी में आपको निकालना पड़ेगा। तो क्या लिखा है? 600, 20% का लाभ चाहिए, 100 से बढ़ा करके 120 किया है आपने, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, फिर क्या 12 छाँ कितना हो गया? 72,720। अगर 20% का लाभ चाहिए तो कुल सामान कितने में बिकना चाहिए? 720 रुपये में। यदि 12 किलोग्राम सेब 720 रुपये में बिकता है
तो ये मान के चलिए कि यहाँ पे 20% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो पर किलो पूछा है, मतलब 1 किलोग्राम सेव कितने में बेचेगा, तो 1 किलोग्राम सेव बिकेगा 720/12 छांग 72, मतलब 60 रुपए पर किलोग्राम। ये आपका आंसर हो गया। इसका मतलब ये है कि आपने खरीदा 15 किलोग्राम सेव 600 रुपये में, 3 किलोग्राम सेव खराब हो गए, तो बचे कितने, 12 किलोग्राम सेव। अब ये 12 किलोग्राम सेव बचे हैं, इसमें से यदि आपको कुल 20% का लाभ कमाना है तो 600 का 100 से बढ़ा के 120 करोगे तो 720 रुपये में यदि बेचते हो, आपके पास बेचने लायक तो केवल 12 किलोग्राम सेव बचा हुआ है। तो यदि 12 किलोग्राम सेव को 720 रुपये में बेचते हो तो ये आपको 20% का लाभ होता है। तो पर किलोग्राम मतलब पर 1 किलोग्राम सेव कितने में बेचोगे, तो 720/12 करोगे तो 60, मतलब 60 रुपये पर किलोग्राम सेव यदि बेचोगे तो 20% का लाभ होगा। अब यहाँ पे मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट का ये वाला पार्ट खत्म होता है। सो धन्यवाद। आप इस हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, डिस्काउंट का चैप्टर अगर आपको देखना है तो ये थर्ड वाला चैप्टर देखने के पहले आपको बचे हुए बाकी 3 चैप्टर, जो दो चैप्टर जो है उनको जरूर देख लीजिएगा। उन पार्टों को पढ़ने के बाद ये थर्ड पार्ट पढ़ोगे तो विधिवत मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट समझ में आएगा। मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट मतलब क्या है कि प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड पूरा चैप्टर है। तो प्रॉफिट लॉस और मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट को जोड़ दिया जाए तो टोटल 7 वीडियो हैं। 7 वीडियो देखोगे तो प्रॉफिट लॉस और मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट दोनों आपके क्लियर हो जाएंगे। सो धन्यवाद।